Hello friends, this is Mansi from eVidyarthi Jobs In. Today in this session, we'll talk about paragraph formatting. Paragraph formatting is a very important part in MS Word because by formatting your paragraphs, you can change the look of your document. Also, you can improve the reading quality. So let's see how it is done. First thing in paragraph formatting is alignment. Over here, you can see this is the heading of my document or you can see the title of my document. If I select this, एंड देन इन द होम टैब यू विल सी हमारे पास पैराग्राफ का सेक्शन होता है एंड ओवर हेयर वी हैव दीज ऑप्शन टू अलाइन आवर टेक्स्ट. द फर्स्ट वन वी हैव इज अलाइन लेफ्ट एंड द कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर दिस इज कंट्रोल एल. बेसिकली मोस्टली आप देखोगे जितना भी बॉडी टेक्स्ट होता है, जितने भी पैराग्राफ्स होते हैं, मोस्टली उसमें लेफ्ट अलाइनमेंट सेट करते हैं. देन द नेक्स्ट वन वी हैव इज सेंटर अलाइन. एज यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास हेडिंग है या अगर कोई टाइटल होता है तो हम उसमें सेंटर अलाइन यूज करते हैं, or you can also use it on the cover pages. You can also use the keyboard shortcut that is Control E. Coming to the next one, we have the right alignment. This is basically हम headers और footers में इसको apply करते हैं या कोई भी आपके पास ऐसा format है जहाँ पे आप right alignment चाहते हो तो वहाँ पे आप इसको use कर सकते हो. The keyboard shortcut is Control R. Now the last one we have is justify. बेसिकली ये न्यूज़पेपर्स में यूज होता है जहाँ पे हमें बहुत ही क्लियर और क्रिस्प एजेस चाहिए होते हैं. जैसे कि आपको पता है कि न्यूज़पेपर में पास कॉलम्स होते हैं एंड देयर इज लिमिटेड स्पेस, तो वो उस पर जस्टिफाइड यूज करता है ताकि वो साइड से उसकी एजेस दोनों साइड से इक्वल आए. You can also use the keyboard shortcut for this, that is Control G. Now since this is my heading, so I leave it to center align, but coming down I have this paragraph, so I'll select it from the margin. And in this, we'll try to apply all these alignments. As you can see, by default, the selected one is left aligned. जब भी आप कोई भी पैराग्राफ टाइप करते हो तो उसमें by default हमेशा आपको left align ही मिलेगा. So if I change it to center, so you will see कि यहाँ पे जितना भी टेक्स्ट था वो सारा सेंटर में हो गया. आपके पास जो लेफ्ट एजेस हैं और जो राइट एजेस हैं कोई भी स्ट्रेट नहीं आएगा. आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे डिफरेंस है हर किसी के स्टार्टिंग पॉइंट का एंड सिमिलरली एंडिंग पॉइंट का. हर सेंटेंस का एंडिंग पॉइंट एक सेम उसमें नहीं आ रहा. Then coming to the next one, we have right alignment. So if I click on this, so now you will see कि right side पे मेरे को एक clear edge मिल जाएगी. जितना भी text है वो यहाँ से change होगा, but right side पे जाके वो सारा एक straight line में end होगा. Then the last one we have is the justified. So if I click on this, now you will see कि हमारे पास जो left edge है और जो right edge है दोनों ही equal है. Means यहाँ पे भी आपको straight edge मिल रही है and यहाँ पे भी. बेसिकली जस्टिफाइड करता क्या है, वर्ड्स के बीच में स्पेस क्रिएट कर देता है एंड आपके सेंटेंस को स्ट्रेच कर देता है, जिसकी वजह से आपको लेफ्ट साइड पे भी स्ट्रेट अलाइनमेंट मिलता है एंड राइट साइड पे भी आपकी एज एकदम स्ट्रेट होती है. नाउ इट ऑब्वियसली डिपेंड्स ऑन योर डॉक्यूमेंट. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको हमेशा उसको लेफ्ट अलाइन ही रखना है. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है एंड उसमें कहीं कोट आता है तो यू कैन सेंटर अलाइन इट. इसी अकॉर्डिंग आपके डॉक्यूमेंट को जैसा भी होगा आप उसके अकॉर्डिंग उसको अलाइन कर सकती हो. So this is it for this session. See you again in the next session. Till then, take care and bye bye.